नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई। इससे पूर्व सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। जिन दो अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया था उसमें सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह एवं धर्मेंद्र कुमार तिवारी शामिल है, जबकि रविशंकर लाल को कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था। सुनवाई के समय कोर्ट में सभी आरोपी उपस्थित थे। अब तो न्यायालय ने फैसला भी सुना दिया, अपना सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सज़ा भी सुना दिया। अब जिनको सज़ा हुई है वो इससे ऊपर का कोर्ट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहाँ पर अपील लाई करता है, वहाँ अपील फाइल करेंगे। अपील में जो हाई कोर्ट को उचित लगेगा, न्याय संबद्ध, वैसा फिर वहाँ पे सुनवाई होगी। तीनों दोषियों को आजीवन की कारावास सुनाई गई। सब जुर्माना भी लगाया गया है 10,000, 20-25,000 के लगभग। 1855 ईस्वी में आज ही के दिन 30 जून को हजारों आदिवासियों ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। आज का दिन अंग्रेजों के खिलाफ संस्थानों के संघर्ष को दर्शाता है और आज का दिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान को याद किया जाता है। इसी के तहत आज राजधानी रांची में इस दिवस को विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा है। रांची के मोराबाद स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में उनकी प्रतिमाओं पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी हूल दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित वरीय नेता एवं महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धू कान्हू ने अपने ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया। ऐसे वीर को हम शत शत नमन करते हैं। झारखंड की भूमि से जब अंग्रेजों के विरुद्ध 1855 की क्रांति की शुरुआत हुई, उसके बाद पूरे देश भर में प्रेरणा के रूप में ये क्रांति देखी गई और अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में क्रांति का दौर चला, जिसको हम कह सकते हैं क्रांति दिवस है। हूल दिवस में हम उनको स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को आहुति देने का काम किया। और उस समय देने का काम किया जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की आगाज नहीं हुई थी, लेकिन झारखंड के धरती पर एक ऐसा आंदोलन 1855 में हुआ जिसकी प्रेरणा लेकर के हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद कई क्रांतियों का जन्म हुआ। इसलिए क्रांति की भूमि झारखंड में ऐसे महापुरुषों को आज हम सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनके प्रेरणा से हम आगे उनके जो सपने हैं, विकसित झारखंड, शिक्षित झारखंड, ग्रीन झारखंड और जंगल और जमीन की लड़ाई उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसको हम सब लोग आज भी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए तत्पर हैं। वहीं प्रदेश के सत्ता पक्ष की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता कार्यकर्ता और अपने घटक दल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता सम्मिलित रूप से सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचकर हूल क्रांति दिवस के अवसर पर उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अपने सरकार की राजनीतिक एकता का परिचय दिया। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज ही के दिन जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड की भूमि के महान क्रांतिकारी नेताओं ने आज़ादी का बिगुल फूंका था और देश को आज़ाद कराया था, अब देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और जिस प्रकार से अंग्रेजों की तर्ज पर फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है, उसे हम सब एकत्रित होकर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 1855 को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और सभी लोगों ने हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होकर के ये संकल्प लिया था कि देश को हम आज़ाद कराएंगे। जो जिस तरह से अंग्रेज़ों का अत्याचार था उसको लेकर के देश की आज़ादी चाहते थे। आज़ाद इन महान विभूतियों ने कराया है देश को, अब देश की आज़ादी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस नियत से हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो देश में फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेज़ों की नीति थी, उसके तहत जो शासन चल रहा है, वैसे शासन को हम लोग संगठित होकर के, एकत्रित होकर के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज हमने संकल्प लिया है और झामुमो के साथियों ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय देश के लिए सुखद और
सुखमय होगा। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव ने हूल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 1855 की स्थिति की प्रासंगिकता आज के वर्तमान समय में भी देखी जा रही है और हम सबों को आगामी 2024 को हूल के सिद्धांत को लेकर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कटिबद्ध होना होगा। आप सबों को सबसे पहले तो आज हूल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1855 संथाल हूल, लोगों के जल जंगल जमीन की रक्षा, सामंतवाद और जो फांसीवाद था उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। सिद्धू कानू, फूलो झानो माकी, चांद भैरव, और हमको लगता है कि आज 1855 की जो स्थितियां थी वो स्थितियां आज ज़्यादा प्रासंगिक है। आज पुनः हूल के लिए 2024 एक मौका रहेगा जब सिद्धू कानू का, चांद भैरव का, फूलो झानो माकी का जो हूल की जो सिद्धांत थी उस सिद्धांत को लेकर इस देश के संविधान, इस देश की प्रजातंत्र, इस देश के जो अधिकार है लोगों के, आज उसको बचाने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि 2024 का जब 30 जून आएगा तो जो प्रण लिए थे उस समय के हमारे मनीषी लोग। इधर बिरसा नगर में हूल दिवस के अवसर पर भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा महानगर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक सरयू राय ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने माल्यार्पण करते हुए कहा कि पिछले वर्ष हमने इस स्थान का सौंदर्यीकरण किया था। इस वर्ष हम यहां पर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित जो भी हूल क्रांति में भाग लिए थे उनके स्मारक बनाएंगे। उनकी जीवनी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, इसलिए उनकी जीवनी को लिखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना की जाएगी और ये काम कल से ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में यहाँ पर और भी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं सरयू राय ने कहा कि अब हम लोग हूल क्रांति दिवस केवल 30 जून को ही नहीं मनाएंगे, बल्कि पूरे वर्ष भर यहाँ पर लोग आ सकेंगे। यहाँ के साहित्य, संस्कृति आदि के बारे में भी लोग जान पाएंगे। इस स्थान पर पिछले वर्ष हम लोगों ने सिद्धू कानू के स्मारक का सौंदर्यीकरण किया, उसका उद्घाटन किया। आज मैंने घोषणा किया है इस स्थान को हूल क्रांति का, संथाल विद्रोह का एक स्मारक बनाएंगे। सिद्धू कानू के साथ ही चांद भैरव, फूलो झानो बनाए रहेंगी और एक ऐसा स्मारक बनेगा जिसमें इनके अतिरिक्त और भी जो लोग योगदान दिए थे, जिनका इतिहास में नाम है, सबकी निशानी यहाँ रहेगी। और एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ लोग जो 30 जून को ही नहीं आए बल्कि 365 दिन यहाँ आकर जानकारी प्राप्त करें। यहाँ वाचनालय हो जाए, पुस्तकालय हो जाए, उसके बारे में इस तरह का प्रयास हम करेंगे। प्रयास कल से ही आरंभ होगा। वहीं राज्य के अग्रणी क्षेत्रीय पार्टी और प्रदेश के विपक्ष में शामिल आजसू पार्टी के द्वारा भी पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के अग्रणी आंदोलन में से एक की शुरुआत आज ही के दिन हूल क्रांति के रूप में हुई थी। इस अवसर पर सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हम सबों ने हूल क्रांति के उद्देश्य को इस राज्य और देश के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आत्मसात और मूल्यांकन कर लोगों के बीच ले जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हूल क्रांति में शामिल लोगों की सूची में केवल अभी तक 10 क्रांतिकारी ही चिन्हित पाए गए हैं। राज्य सरकार को इस पर पहल की जानी चाहिए और शोध टीम तैयार कर और लोगों को चिन्हित की जानी चाहिए और उस समय के लेख और आधार को सामने लाकर राज्य पटल पर रखी जानी चाहिए। मैंने देखा कि कोलकाता के रिसर्च सेंटर से उस समय के लड़ाई के 10 ऐसे लीडर्स के नाम भी आज डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कई लोग, कई समाज संगठित रूप से उस लड़ाई में शामिल है, ये स्पष्ट होता है। इनको बराबर की मान्यता देना और साथ ही साथ शेष लोगों के लिए भी एक राज्य स्तर पर, खासकर राज्य सरकार का बड़ा दायित्व है शोध टीम तैयार करना, ताकि इतने अरसे के बाद 10 ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर पाई है, नाम सामने आ पाया है।
इस तरह से और सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों स्वतंत्र संग्रामी होंगे जिनके नाम अभी आना बाकी है। तो सरकार को इसमें शोध करते हुए, अपनी विशेष टीम बनाते हुए, शोध करते हुए, इनके जितने भी लेख उस समय के जितने भी रहे होंगे, जो भी आधार होंगे, उन आधारों को सामने लाते हुए सबसे पहले कि राज्य को राज्य पटल पर लाना चाहिए। आदित्यपुर के मेरुडी में हूल दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के द्वारा सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महान क्रांतिकारियों को याद किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बास्को बेसरा, डॉक्टर बेसरा, लालू बेसरा, कृष्णा प्रधान, पंकज सिंह, अजीत सिंह, अमित सिंह देव, अमितेश अमर और भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सिद्धू कान्हू और चांद भैरव प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे लगाए गए। बता दें कि 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन महान क्रांतिकारियों को नमन किया जाता है जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप सभी जानते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के शासन का पहला विद्रोह 1855 में संथाल परगना की धरती पर आज ही के दिन जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंगल जमीन के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया था, और आज ही के दिन जिनके स्टैचू पर हम लोग माल्यार्पण किया। वहीं दूसरी ओर मुसाबनी 3 नंबर स्थित आदिवासी रिक्रिएशन क्लब में सिद्धू कान्हू हूल महा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SCL ICC के पूर्व GM खुशीराम हांसदा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती सविता मुर्मू, सूरदा मुखिया, इसाक वाकला सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। तत्पश्चात प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने सिद्धू कान्हू की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं बच्चों को लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए मोटिवेट किया। साथ ही प्रखंड के मैट्रिक व इंटर के टॉपर छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा घड़ी तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। हर साल की तरह हम लोग वीर सिद्धू कान्हू हूल महा मनाएं, और इसके साथ ही साथ एक चीज़ हम लोग नया चीज़ जोड़े। इस साल जो 10th और इंटर पास किए उन बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया। ऐसे नहीं कि टॉप 3 या टॉप 10, हमने गांव के उन बच्चों को चुना जो मेहनत करके फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। मोर देन 60% वाले बच्चे हैं, उन सबों को हमने सम्मानित किया। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने राज्य की झारखंड सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें सरकार ने नई शिक्षा नीति के विरुद्ध झारखंड में फिलहाल सभी कॉलेजों में पहले की तरह इंटर की पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि शिक्षा में समय समय पर बदलाव होने चाहिए, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि हम बदलाव के लिए कितना तैयार है। बिना किसी तैयारी के इतना बड़ा फैसला ले लेने से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस बात को केंद्र सरकार को गंभीरतापूर्वक विवेचना करना चाहिए था और उसके बाद इसे लागू करना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इस साल मैट्रिक पास करने वाले बच्चों के लिए इंटर में दाखिला का संकट खड़ा हो गया। केंद्र सरकार के एक फैसले से लाखों बच्चे ड्रॉप आउट होने वाले थे, लेकिन ठीक समय पर झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए शिक्षा नीति के उस नियम को लागू करने से इनकार कर दिया जिसके तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने वाली थी। अब मैट्रिक पास बच्चे पहले की तरह कॉलेजों में भी इंटर में दाखिला ले सकेंगे। इस दौरान गीता कोड़ा ने हाल ही में हुए रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल के चाईबासा दौरे को भी जनता के साथ छलावा करार दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब आप किसी महत्वपूर्ण पद पर है तो आपको उस पद की जिम्मेदारी को भी साथ लेकर चलना चाहिए। सिंहभूम के लोगों को ट्रेनें नहीं मिल रही है, ट्रेनों का परिचालन चरमराया हुआ है। समय समय पर बदलाव भी जरूरी है, लेकिन इस बदलाव के साथ ये भी देखने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को कि उसके लिए जो राज्य सरकारें हैं या उनके जो संसाधन है वो कितना तैयार है, नहीं है, वहाँ का माहौल तैयार है या नहीं है, ये भी देखने की आवश्यकता है। आज झारखंड में नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी जो डिग्री कॉलेजेस में चलते थे, इंटर या महाविद्यालय चलते थे, उन सभी को कहा गया कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसे में इसका एक बहुत व्यापक असर हुआ पूरे झारखंड में, क्योंकि ऐसे ही इंटर कॉलेज बहुत कम है और वैसे स्थिति में जो
डिग्री कॉलेज में भी जो इंटर की कक्षाएं चल रही थी उसको भी मना कर दिया जाता। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते और ये झारखंड के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती। इससे सिर्फ ना स्टूडेंट बल्कि अभिभावक और इसके साथ ही जो विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधन है उस पर भी इसका असर पड़ रहा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉलेज में आज शिक्षकों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक बने हुए थे। और ऐसे में अचानक से उन कॉलेज में जो डिग्री कॉलेज में जो इंटर के शिक्षक जो थे वो अचानक से उनका नौकरी ख़त्म हो रहा था, या उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई हमें कहाँ सरकार एब्जॉर्ब करेगी। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि शिक्षक, अभिभावक सभी लोग बहुत बृहद पैमाने पर प्रभावित हो रहे थे। और हम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सही समय पर सरकार ने सही निर्णय लिया और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें पुनः इंटर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसमें भी 3 साल का ही समय दिया है सरकार ने। मैं चाहूँगी कि इस 3 साल के अंदर सरकार जो है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी कर ले ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। वहीं सरायकेला जिले के बाजारों में सब्जियों के भाव ने इन दिनों गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी है। भाव में एकदम से इतना उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीद कर खाना मुश्किल हो रहा है। स्थिति यह है कि कुछ दिन पहले तक 30 रुपए किलो मिलने वाला फूल गोभी अब 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है, तो भिंडी 25 से 60 रुपए किलो में पहुंच गई है। वहीं टमाटर 100 से 150 रुपए किलो में खरीदना पड़ रहा है। गौरतलब है कि टमाटर के साथ भिंडी, तोरई, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा के भाव में जोरदार उछाल आया है। सब्जियों के बढ़े दामों का मुख्य कारण स्थानीय और बाहरी क्षेत्र से शहर की सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की आवक कम होना बताया जा रहा है। वर्तमान में 2 सप्ताह में अधिकतर हरी सब्जियों के दाम दुगुने से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं लौकी के दाम भी दुगुना हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बैंगन का भाव भी डबल हो गया। सब्जियों के भाव ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं अधिक दाम बढ़ने से आम लोगों को आर्थिक परेशानी में डाल दिया है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी नहीं आ रहा है। कहाँ से आता है सब्जी? सब जगह से आता है, पैसा तिरुल्ली थोड़ा बाहर से भी आता है। आमदनी नहीं है। क्या चीज़ आमदनी नहीं? टमाटर कोई भी सब्जी नहीं होगा तब ना, पानी के चलते सब खत्म हो गया। अच्छा, टमाटर का टमाटर की बहुत यूज है, उसके लिए यहाँ कोई बनता नहीं है। एक टाइम का 3 से 4 टमाटर चाहिए, बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो 250 ग्राम ले जाते हैं, पहले 1 किलो 2 किलो ले जाते थे। वहीं जमशेदपुर के सांची शीतला मंदिर में 2 भाइयों के बीच पूजा करने की वर्चस्व को लेकर आपस में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सांची थाना में मामला दर्ज कराया है। एक पक्ष के अशोक कुमार पांडे का कहना है कि पिछले दिनों 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया था, जिसे लेकर उसके भाई प्रकाश कुमार पांडे उर्फ धनजी पांडे को नागवार गुजरा। अशोक पांडे ने ये भी आरोप लगाया कि धनजी पांडे अपने अन्य 2 भाई विनोद पांडे और विवेक पांडे के साथ मिलकर परिसर में बने गुमटियों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगाते हैं, जबरन मंदिर में प्रवेश कर दान पेटी से रुपए निकाल लेते हैं। इसको लेकर कई बार विवाद भी उत्पन्न हुआ। इन्हीं बातों को लेकर धनजी पांडे ने सवेरे चाचा रामराज पांडे के साथ मारपीट कर रहा था। मेरे द्वारा बीच बचाव करने आने पर उसके साथ भी मारपीट की। वहीं धनजी पांडे ने आरोप लगाया कि सवेरे वहां मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए प्रवेश कर रहा था, जहां उसके चाचा रामराज पांडे ने पूजा पाठ करने से मना करते हुए मंदिर में प्रवेश करने पर रोक दिया, जिसे लेकर विवाद होने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आए भाई विनोद पांडे के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की है। फिलहाल दोनों पक्षों ने सांची थाना में एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। शीतला माता मंदिर में एक रामराज पांडे जी हैं, जो रहते तो हमारे चाचा हैं। हम लोग को पालने के नाम पर जबरदस्ती मंदिर में घुस गए। 20 वर्षों से भाजपाइयों से लड़ा। अब हम लोग आपस में भाई भाई लड़ा रहे हैं। आज वही बोले कि तुम मंदिर से निकल जाओ, मंदिर में तुमको पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, हमारा भगवती है। हम बोले ऐसा बात नहीं है, जिनका हम 45 दिन से यहाँ पूरा पिताजी का मरा था, हम पूजा कराएंगे, कैसे मेरा पूरा परिवार चला गया। इसी पर मेरा भाई को एक को ले लिए और ये लोग मेरे को मारने लगे। मेरा बड़ा भाई पूजा में था, अंदर बचाने आया। क्या नाम है बड़े भाई का? विनोद पांडे। उनको भी लोग मारे।
हम लोग को ये सब आइडिया नहीं था। ये लोग पहले से तैयारी करके रखे, मंदिर में तुम लोगों को नहीं रहने देंगे, पूजा नहीं कराने देंगे, और यहाँ पर तुम लोग निको मत, हमारा सब कुछ है, हम यहाँ का सर्विस करवा है, जब भी ये गलत है। हाँ, क्या मामला है? मामला है सर कि हम यहाँ पूजा किए 9 दिन का, सब जनता जान रही है, सब व्यवस्था जान रही है। हमारे सपोर्ट में रामराज पांडे जी खड़ा होकर पूजा करवाए। हम 9 ब्राह्मण हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जिसमें रामराज पांडे, बलिराम पांडे, कामेश्वर पांडे, मनोज राजपूत, पिंटू पांडे, महेंद्र पांडे, बलिराम पांडे, कामेश्वर पांडे, हम लोग 9 ब्राह्मण वहाँ जीते खाते हैं सर। आज 40 बरस, 35 बरस तो हमारी हो गई। उसके बाद मेरा भाई, हमारा अपना भाई 3 गो, हम लोग 4 भाई हैं सर, विनोद पांडे, भांजी पांडे और विवेक पांडे। ये तीनों गुंडा राज वहाँ हासिल करके बरियारी मेरे जगह पर जाकर दौड़कर झसोड़ कर मेरे को पूजा कराना, मंदिर में अशांति मचाना। 9 दिन गुंडों को बुलाकर उसका साड़ू है त्रिभुवन पांडे, कौन वो लोग आकर धमकी देते थे हम लोग। आज सुबह में चाचा वहाँ बैठे थे, रामराज पांडे जी हमारे चाचा लगते हैं, वो लोग का भी चाचा, आज उनको लगा लो तीनों में। हम लोग, मेरा बच्चा लोग आया था, झांकी के लगाए थे सर, वो समेट के सब घर ले जाने के लिए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।